हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहरजत विश्वास आपके लिए लाया हूँ एमएस वर्ड का दो छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों टिप नंबर 1 पे हम देखेंगे किस तरह से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेक्शन वाइज किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, और टिप नंबर 2 पे हम देखेंगे एमएस वर्ड का जो सेट किया हुआ मार्जिन है उसके ऊपर में भी अगर आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे विदाउट यूजिंग हेडर एंड फुटर। मतलब हेडर एंड फुटर को बिना यूज किए आप किस तरह से टेक्स्ट को लिख सकते हैं मार्जिन के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और मेरे लिए छोटा सा एक कमेंट जरूर पास कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों एमएस वर्ड टिप नंबर 1 पे जो था एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेक्शन वाइज आप डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पैराग्राफ हमने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखे हैं। अब मान लीजिए ये जो 2 पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ को हम सेक्शन वाइज डिवाइड करना चाहते हैं, और सेक्शन वाइज डिवाइड करने से आपका फायदा ये है, पहला वाला सेक्शन जो है वो मूव नहीं होगा और नीचे वाला सेक्शन जो है वो मूव होता जाएगा, और पहला वाला सेक्शन जो है वो फिक्स्ड होके आपके आंखों के सामने रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिट की मदद लेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नजर आएगा स्प्लिट, और जब भी आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे माउस के साथ एक हॉरिजॉन्टल बार आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल बार को आपको प्रेस करना है, जो सेक्शन आपको फिक्स्ड करके रखना है, मतलब जो आपका पहला सेक्शन है उसके नीचे। तो जैसे कि आप मान लीजिए ये जो मेरा पहला पैराग्राफ है वो यहाँ पे मेरे आंखों के सामने हरदम रहे, मतलब इसको फिक्स्ड करना है, और सेकेंड पैराग्राफ के बाद से हम यहाँ पे कंपोज करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहला वाला सेक्शन जो है वो फिक्स रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहला वाला पैराग्राफ जो है उसके बाद में जो स्पेस रहेगा उस गैप पे आपको क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल बार को प्लेस कर देना है। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 सेक्शन वाइज डॉक्यूमेंट जो है वो डिवाइड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड सेक्शन पे क्लिक करके आप कोई भी मैटर या कोई भी कंक्लूजन पार्ट आप टाइप करते जाइए। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो पहला वाला सेक्शन है वो मूव नहीं हो रहा है, और आपका जो सेकंड सेक्शन है वो स्क्रॉल होता जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को फिक्स्ड करके आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं और उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट कंपोज करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो स्प्लिट विंडो है उसको भी आपको हटा देना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है व्यू, और यहाँ पे आप देखेंगे स्प्लिट जो है वो चेंज होके रिमूव स्प्लिट ऑप्शन पे आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। जब भी आप रिमूव स्प्लिट पे करेंगे क्लिक तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी सेक्शन डिवाइड किया हुआ नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन वाइज आप डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको कंपोज करने में आसानी होगा। सो दोस्तों अब चलते हैं सेकेंड टिप्स के। और सेकेंड टिप्स में क्या था, अगर आप सेट किया हुआ मार्जिन के ऊपर में भी टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम मदद लेंगे टेक्स्ट बॉक्स का, और टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलेगा इंसर्ट पे। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे नजर आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज करना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो माउस पॉइंटर है वो प्लस सिंबल पे कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद में जहाँ पे भी आपको लिखना है वहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर देना है। और ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी मान लीजिए यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए थर्ड। अभी ये जो टेक्स्ट है इसका जो डायरेक्शन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स जब सिलेक्ट किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइंग टूल्स जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे नजर आएगा टेक्स्ट डायरेक्शन। दोस्तों आपको यहाँ पे 3 वेरिएंट मिलेगा। इस 3 वेरिएंट में से कोई भी वेरिएंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो भी वेरिएंट आप यहाँ पे लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो उस वेरिएंट के हिसाब से आपको यहाँ पे नजर आएगा। अगर आपको वेरिएंट चेंज करना है तो अगेन आपको टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके आप वेरिएंट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टेक्स्ट है उसको आप सेट किया हुआ मार्जिन के ऊपर में भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का जो आउटलाइन बॉर्डर है वो आप हटा देना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है फॉर्मेट अगेन, और फॉर्मेट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे शेप आउटलाइन, और शेप आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है नो आउटलाइन। जब आप नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है वो यहाँ से हट जाएगा। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी आपका मार्जिन लेवल के ऊपर। इसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसका अलाइनमेंट भी आप ठीक करें,
मतलब सेंटर चाहिए या लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर और उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है होम टैब पे। और होम टैब पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अलाइनमेंट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। एक है लेफ्ट, सेंटर और उसके बाद में राइट और उसके बाद में जस्टिफाई। अगर आप सेंटर पे क्लिक करते हैं तो सेंटर पे आ जाएगा, राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट पे आ जाएगा, एज यूजुअल जैसे कि हम सब यूज करते हैं एमएस वर्ड पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स को एक कलर फिल करे तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है एमएस वर्ड का ये दो छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जरूर पसंद आए हैं। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। सो दोस्तों कमेंट पे जरूर लिखिएगा एमएस वर्ड का नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं और अगर आपके पास कुछ टॉपिक्स है एमएस वर्ड का तो वो भी आप कमेंट पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस जरूर लेके आऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।